धूमधाम से उसका स्वागत होता है। प्रॉपर खुशी का माहौल था, परिवार वाले खुश थे, हम नाच रहे थे, हम झूम रहे थे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुदा ने बख्शी थी जो नेमत उसको अच्छी लगती थी, बना था बाप बेटी का ये अजमत अच्छी लगती थी, जो सर से पांव तक थी वो नजाकत अच्छी लगती थी, परी जैसी जो पाई थी माही वो बिटिया अच्छी लगती थी। ये महज एक कविता नहीं बल्कि एक पिता की आत्मा से जुड़ी भावनाएं हैं। जब माही इस दुनिया में आई थी तो पूरा घर चहक उठा था, महक उठा था। उसके स्वागत में घर का कोना कोना करीने से सजाया गया था। परिजन झूम उठे थे, वो सबके लिए महालक्ष्मी की तरह थी। माता पिता के साथ जब उसने पहली बार दहलीज पार की तो दादी नानी बुआ मामा चाचा सब उसके नन्हे पैरों की छाप लेने में लग गए। हर कोई खुश था, कोई उसकी बलैया ले रहा था, कोई आरती उतार रहा था, मगर उन्हें क्या खबर थी कि खुशी के ये पल चंद घंटों के मेहमान हैं। आखिर इस परिवार को किसकी नजर लग गई? दर्द भरी ये दास्तां मध्य प्रदेश के सागर में रहने वाले उस परिवार की है जिसने महज 5 दिन की बिटिया को खो दिया। यूं तो होने को कोई नहीं टाल सकता, पर जब लापरवाही से एक नन्ही जान चली जाए तो आंखें भर आती हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने ही एक परिवार से उनकी बिटिया छीन ली। इनके अनदेखी की वजह से एक मां की गोद सुनी हो गई। डॉक्टर्स की गलती की सजा एक हंसते खिलखिलाते परिवार को मिली है। यूं तो मेडिकल नेग्लिजेंसी के हर दिन दर्जनों सैकड़ों केस आते हैं, पर मासूम बेटी को खो चुके पिता ने लापरवाह डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर को सबक सिखाने का संकल्प ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं द सूत्र का खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन की खबर बताते हुए मेरा गला भर रहा है। 5 दिन की नन्ही सी जान को खो देने वाले परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही उन डॉक्टर्स पर बेहद गुस्सा भी आ रहा है जिनकी लापरवाही ने एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अब आपको पूरा मामला बताता हूं। यह कहानी है सागर के बड़ा बाजार निवासी अभिमन्यु शर्मा और दिव्या शर्मा की। शर्मा परिवार में 4 दिसंबर 2023 को एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। बेटी जब गर्भ में थी तब दिव्या का रेगुलर चेकअप मकरोनिया के एक नर्सिंग होम में कराया जा रहा था। नर्सिंग होम की डॉक्टर साधना मिश्रा की सलाह पर दिव्या की सोनोग्राफी और बाकी जांचें डायग्नोस्टिक सेंटर में कराई गई। प्रेगनेंसी के तीसरे, छठवें और 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रीटा जैन ने सब कुछ ठीक ठाक बताया। उन्होंने गर्भस्थ शिशु के सभी अंग पूर्ण विकसित होने की रिपोर्ट भी दी, लेकिन बच्ची के हार्ट से जुड़ी बेहद अहम जानकारी छिपा ली गई। भविष्य की बड़ी अनहोनी से बेखबर शर्मा परिवार बच्ची के स्वस्थ होने की खुशियां मना रहा था और उसके स्वागत की तैयारियां कर रहा था। फिर 4 दिसंबर 2023 को दिव्या ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के साथ पूरा परिवार खुशी से चहक उठा। माता पिता के साथ ही दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा मामा और पूरा परिवार नन्ही गुड़िया को लेकर अपने अपने सपने बुनने में लग गए। बच्ची के जन्म के 3 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को नन्ही परी मां की गोद में घर पहुंची तो परिवार ने ढोल ढमाकों के साथ झूमते नाचते और गाते उसका स्वागत किया। दिव्या ने फूलों की पंखुड़ियों पर चलकर घर में एंट्री ली और परिवार ने बिटिया के नन्हे पैरों की छाप ली। खुशी के माहौल में बच्ची को माही नाम दिया गया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था और शर्मा परिवार दुखों के मंडराते बादलों से पूरी तरह बेखबर था। फिर अगले दिन यानी 7 दिसंबर को मासूम माही को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसी दौरान मालिश करने पहुंची एक बुजुर्ग आया ने जब माही का चेहरा देखा तो उन्हें कुछ आशंका हुई। आया ने परिवार के सदस्यों को अपनी आशंका बताई तो खुशी में डूबा पूरा शर्मा परिवार बुरी तरह डर गया, घबरा गया। आनन फानन में बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर जांच कर ही रहे थे तभी अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक एक कर जांच पर जांच होती रही और जब हार्ट की रिपोर्ट आई तो सबका दिल बैठ गया। सब हैरान रह गए।
रिपोर्ट में लिखा था कि बच्ची का दिल पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। उसमें आलिंद यानी ऑट्रियम और निलय यानी वेंट्रिकल के दो सेट होने चाहिए थे, लेकिन माही के दिल में 4 की जगह 3 ही वॉल्व थे। इधर माही की हालत लगातार बिगड़ रही थी और उधर पूरा परिवार उसे बचाने के लिए यहां से वहां जी तोड़ दौड़ भाग कर रहा था। लगातार 2 दिन की भारी भरकम कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और 9 दिसंबर को नन्ही माही दुनिया से विदा हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभिमन्यु और दिव्या समेत पूरा शर्मा परिवार हैरान, परेशान और स्तब्ध रह गया। बेटी के बेजान शरीर को हाथ में लिए सब सिसक रहे थे। माता और पिता के तो हाल क्या ही कहें। तभी अभिमन्यु ने डॉक्टर के सामने बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराने की बात रखी, क्योंकि उन्हें नर्सिंग होम में पत्नी के इलाज और डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच रिपोर्ट में लापरवाही पर शक था। और आज भी जब अभिमन्यु ये बात बताते हैं तो उनका गला भर आता है। 4 दिसंबर के दिन खुशियों भरा दिन था मेरे जीवन में। मेरे घर मेरी बच्ची माही शर्मा का जन्म होता है। हम सब खुश थे, पूरा परिवार खुश था, सब अच्छा चल रहा था। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की जो सलाह थी उस हिसाब से भी सब कुछ अच्छा था। 6 तारीख को उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिलीवरी उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है मेरी वाइफ की। धूमधाम से उसका स्वागत होता है। प्रॉपर खुशी का माहौल था, परिवार वाले खुश थे, हम नाच रहे थे, हम झूम रहे थे। पर ये खुशी शायद ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। आफ्टर डेथ उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में भी ये बात प्रॉपर साबित हो जाती है कि उसका हार्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि सर जो भी टेस्ट उसके या सोनोग्राफी या कलर ड्रॉपलर जो 3 महीने में होते हैं, जो 6 महीने में होते हैं, 9 महीने में होते हैं, ये सब हमने जो भी डॉक्टर ने बोला वो हमने सारे टेस्ट करवाए। मकरोनिया की हॉस्पिटल है, रिचर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ सारे टेस्ट उसके होते हैं हर 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के। सब रिपोर्ट नॉर्मल रहती है। कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर, क्या कहाँ हमसे चूक हो गई, ये बात भी हम सोचते हैं। क्या हमें करना चाहिए, कहाँ और किन डॉक्टरों के द्वारा चूक हो गई, क्या वो और कर सकते थे। मोतीनगर थाने में आपका मर्ग कायम है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मर्ग की जांच पूर्ण हो और FIR रजिस्टर्ड हो। जो मेरे साथ जो घटना घटी वो किसी और के साथ ना घटे। अभिमन्यु जब पोस्टमार्टम की जिद पर अड़ गए तो पुलिस थाने में खबर पहुंचाई गई। फिर पुलिस ने वीडियोग्राफी के साथ 5 दिन की मासूम माही के शव का पोस्टमार्टम कराया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब अभिमन्यु की शंका हकीकत में तब्दील हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कह रही थी कि माही का दिल पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। दुख में डूबे अभिमन्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पत्नी का चेकअप कराने वाली डॉक्टर साधना मिश्रा के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर साधना ने सारा का सारा ठीकरा उस डायग्नोस्टिक सेंटर पर फोड़ दिया जिसकी सलाह खुद डॉक्टर साधना ने अभिमन्यु और दिव्या को दी थी। फिर अभिमन्यु डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे तो वहां डॉक्टर रीटा जैन ने भी अपनी लापरवाही मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार निराश, हताश और दुखी अभिमन्यु मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को पूरा मामला बताया और शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन आज करीब 6 महीने बीतने के बाद भी पुलिस की जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीटा जैन समेत पूरा मैनेजमेंट अपनी लापरवाही को छिपाने में जुटा है और पुलिस के बुलाने पर भी डॉक्टर रीटा थाने नहीं पहुंच रही है। यानी दाल में कुछ तो काला जरूर है। लिहाजा द सूत्र ने डॉक्टर रीटा से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। सुनिए डॉक्टर रीटा ने क्या कहा। एक्चुअल में क्या है, उसमें हमने शायद ऐसा लिख दिया था कि 4 चेम्बर भी अपीयर नॉर्मल और बच्चे का शायद 3 चेम्बर निकला था जी। अब बच्चा की डेथ का कारण तो वो नहीं था, वो तो जिस कारण से भी हुआ मुझे नहीं मालूम। तो शर्मा जी जो है उनका कहना है कि कुछ लापरवाही हुई है वजह से। नहीं, इसमें कोई लापरवाही नहीं।
इस चीज के लिए तो स्कैन वैसे भी बहुत अर्ली स्टेज में होता है, ये जो हमें डिफेक्ट देखने के लिए करते हैं। इधर शर्मा परिवार लगातार डायग्नोस्टिक सेंटर की लापरवाही की बात कर रहा है। उनका कहना है कि जांच के नाम पर हजारों लाखों रुपए वसूलने के बावजूद डॉक्टर मरीजों और उनके परिजनों को कुछ नहीं समझते, उन्हें कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं देते। यदि डॉक्टर ने वक्त रहते सही रिपोर्ट दे दी होती तो शायद आज माही की किलकारियां शर्मा परिवार के घर में गूंज रही होती। वहीं दासूत्र ने मामले की जांच कर रहे मोतीनगर पुलिस थाने के टीआई जसवंत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच अंतिम दौर में है और डायग्नोस्टिक सेंटर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक्चुअली पोस्टमार्टम कर रहा था, अपने पास जब मामला आया था तो उसमें पीएम रिपोर्ट में ये आया था कि उनके 3 चैम्बर थे हार्ट में जी, और जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए उन्होंने बताया कि इसमें 4 चैम्बर थे जी, जहाँ ट्रीटमेंट चला। तो हाँ, उसकी जांच चल रही है, फाइनल स्टेज में है ये मामला। फिर ये बनता है इसमें, मतलब जैसे भी ये फाइनल हो जाएगा कि जो ट्रीटमेंट जिन डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा था जी, है ना, उन्होंने मतलब एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी इनको, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के उनसे पैसे लेते रहे। एक तो ये चीज सामने आती है जी। दूसरा इसमें ये धारा 304 के अंतर्गत ये मामला बनता है, उनकी द्वारा लापरवाही वर्ती के ट्रीटमेंट में और सही समय पर सही जानकारी नहीं दी। यदि ये बता दिया गया होता कि हाँ इसके 3 चैम्बर हैं तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स कहीं और अच्छा ट्रीटमेंट करा देते तो हो सकता है बच्चे की जान बच सकती थी। डेफिनेटली उनके विरुद्ध अपराध बनता है और उसमें उनके विरुद्ध एफआईआर होगी उनके खिलाफ। जिस देश में सांसों का भी सौदा होता हो वहां माही की मौत तो डॉक्टरों के लिए मानो खेल ही है। कितनी हद की बात है कि बच्ची की हर बार गलत रिपोर्ट बनाई गई। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे लोग डॉक्टरी के पेशे के लायक हैं, और ये लोग डॉक्टरी के पेशे में क्यों हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे नर्सिंग होम्स इलाज के नाम पर अतार्किक ढंग से पैसे वसूलते हैं और मूलभूत ढांचे के मामले में सामान्य नियम कायदों तक की परवाह नहीं करते, और आम लोग इनके लिए तो जैसे कुछ भी नहीं है। हालांकि अब माही के मामले में पुलिस मान रही है कि पीएम रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों के बयानों से डॉक्टर्स की लापरवाही की बात सामने आई है और डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीटा बयान दर्ज नहीं करा रही हैं। लिहाजा पुलिस ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि वो मामले में जल्द केस दर्ज करेगी, और दासूत्र भी यही चाहता है कि शर्मा परिवार और नन्ही माही को हर सूरत में न्याय मिलना चाहिए और इस संगीन गुनाह के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।